अगर हमारे लोगों को परेशान किया जाता है तो पूर्व सैनिक संगठन कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों के साथ खड़ा होगा, अपनी मातृशक्ति के साथ खड़ा होगा। तो मन सा उनके साफ है कि वो हम तो नहीं दे रहा, तो यूं हम लोगों ने क्या करना फिर? यही हमारा रास्ता। पहले महंगाई हुई तो तब सड़कों पर, और नौकरी नहीं मिली तो तब सड़कों पर, और जब हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिली तब सड़कों पर, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली सड़कों पर। अब सुना अब थोड़ा बहुत हमारे तो रहने को तो ठिकाना था। अब उन बोली कि तुम तो सड़कों पर बैठे तो तुम सड़कों पर जा, और अब वो हमारो घर भी छीनने पे तैयार बैठे हैं, तो क्या करे जाओ? तो ये सरकार पर आग लगे ना, बजर पड़े। गरीबों के लिए लड़ो। रास्ता छोड़ो। अभी 11 लोग जा रहे हैं बात करने, उसमें जिला पंचायत भी है, प्रधान भी है, पार्षद भी है, कई लोग हैं। अब जो भी बात होगी तुम्हारे सामने बात होगी। अभी हम बात सुन रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी। आपकी तरह तो है वो लोग, इसके होंगे उसमें भी आधे लोग फिर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशान है। लोग बाकी कहाँ हैं? सर एक सेकंड व्यक्तिगत तो नहीं है ना, रिकॉर्ड तो कर लो। हाँ रिकॉर्ड कर लो। चलो बोलो भाई साहब जी, चलते कंटिन्यू। हाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। रिकॉर्डिंग होगी तो फिर बात करना अधिकारियों के लिए मुश्किल है, मेरे लिए तो आप जितनी मर्जी कर लो। रिकॉर्ड से सर रिकॉर्ड होना चाहिए। बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल क्यों बना है? अगर हमें लोगों को एक मिनट हट बेटा, तो सारी मीटिंग लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ। वो बात जो सड़कों पे वो सारे लोग तो रखेंगे मीडिया के आगे कि क्या बात हुई है, जो तय होगा। अच्छा एक बात बताइए, प्रतिनिधिमंडल ही रखेगा। लोग पूछेंगे हम इनको क्या दिखाएंगे, लिखित में दे नहीं रहे हैं। सही बात, हमारा गला पकड़ लेंगे, वही रिकॉर्ड होगा। आप आओ ना आगे, आप पीछे क्यों? आप आगे आओ, आप आओ, आप बात करेंगे। आइए, जिसे ज्यादा चिंता है वो, मैं जैसे मेरे को चिंता है मैं आया भागता हुआ, जिसे ज्यादा चिंता है वो आगे आए। आओ बहन कहाँ है मेरी, इधर आओ। टोटल एरिया तो 2866 एकड़ था सर, टोटल मूल लीज में सर 2866 एकड़ था सर। और जो पशुलोक सेवा समिति टोटली अलॉट तो इसी को हुआ था, हिसाब किताब तो सर इसका टोटल शुरुआत से देना पड़ेगा जो डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। आपको पता है कि बड़े स्थानीय लोग गए थे उसमें, सब लोग तो नहीं जा सकते थे। स्थानीय लोग थोड़ा और छोड़ा कर दो, थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ भाई। इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए ये सरकार ने तो नहीं किया, दो पक्षों की लड़ाई थी जिसमें कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है ना। तो भाई साहब क्या कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया तो भाई साहब गलती से रहेगा इसमें एक चीज और है ना, जो प्रोसेसिंग जो है ना वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो जब तक पहुंची नहीं थी। हमें कुछ अगर गलती हुई है तो उसमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कोई एक चीज़ जब स्वतः संज्ञान कोर्ट ले सकती है तो कोर्ट ले सकती है ना स्वतः संज्ञान। तो आप फेसबुक देख लो, आप लोगों का अरे वो भालू ने मार दिया अभी देवप्रयाग में एक को। देवप्रयाग जाओगे, ये क्या काम कर? अरे देख रहा हूँ मैं, तुझे देखने में दिक्कत क्या यार? अरे तो देखोगे तो तुम क्या देखोगे ना, मेरे भाई बात हो रही है ना। भाई साहब ये तो बात करने के लिए बुला रहे हैं, ऑफिस थोड़ी एक बार व्यक्तिगत ऑफिस में जो चीज की बात हो रही है बात करो। सुनो भाई जी, हम ये बोल रहे हैं भाई साहब ऑफिस थोड़ी है, सड़क में तुम बात करो। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं आप, बहुत सम्मानित वकील साहब भी हैं आप, आपसे ऐसी बात कैसे होगी? आप मेरे सर यहाँ पे बात थोड़ी होगी, यहाँ पे तो फिर आप ऑफिस में वकील हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम ये कहना चाह रहे थे, हम भी चाह रहे हैं, ऐसा आपका सम्मान है, हम भी
चाह रहे हैं कि महिला लोग ट्रैक से हटें, क्योंकि उसमें हो सकता है छोटे बच्चे भी हो, उसमें बूढ़े भी हो, वो चीजें सब। लेकिन जो इनकी ये देखो, इनके साथ एक बड़ी समस्या तो ये होगी, बोर्ड तो इनके लग चुके हैं ना, बोर्ड ऑलरेडी लग, उस बोर्ड को कौन हटाएगा? इनकी किसी की ताकत नहीं है, जितने खड़े हैं ना आपकी ताकत है ना किसी की ताकत नहीं है बोर्ड हटाने की। इस समय इनको किसी भी तरह का झूठा आश्वासन देकर यहाँ से हटाना वो बेवकूफी है। लेकिन मेरा मानना है, मेरी मातृशक्ति से आग्रह है कि देखिए, जैसे आप हैं, आपके बच्चे हैं, वैसे ट्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे और बड़े बुजुर्ग भी हैं। 3 घंटे से ज्यादा हो गया है। हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से ना कि आम आदमी से। हमको ट्रैक से हटना चाहिए और अपनी लड़ाई। अब देखिए, अब बोर्ड कौन हटाएगा? हमारा जो चुना हुआ विधायक है, हमको उस विधायक को पकड़ना चाहिए। चल तू आगे आगे चल, हमारे बोर्ड हटा। विधायक लेके आएंगे ना, चलो मेरे साथ लेके आते हैं, लेके आते हैं, चलो भाई साहब। अब तक क्यों नहीं आए? आपसे कहने पे आइएगा, आपसे कहने पे आएंगे, यहाँ आना चाहिए। वोट दिए 4 बार जिताया, पर हमारा विधायक एक बार नहीं सोचा कि किसी केस की जनता कितनी परेशान है। देखो भाई, कहाँ गया विधायक और कहाँ गया सांसद और कहाँ गया मेयर? जब बर्बाद हो गया शहर, तो आज कोई नहीं आ रहा है। इनका कहना है जब मतदान होता है तो सरकार कहती है पहले मतदान फिर जलपान। और अब कब जान कहीं मौत रुआन, अब बताइए अब कहाँ जा रहा है, ये पूछ रही है। भाई साहब, हम खड़े हैं मनसा देवी फाटक पर और सोचा था आपको लाइव दिखाएंगे तस्वीरें क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, लेकिन नेट बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कहते हैं गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं, तो नेट बिल्कुल भाग चुका है। करीबन भाई साहब कितने घंटे हो यहाँ पर? 3-4 घंटे हो गए, 4-5 करीबन 4-5 घंटे से भाई साहब रेल के पहिए भी यहाँ जाम कर दिए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है चारों ओर से पुलिस का पहरा लगा हुआ है, वन विभाग भी यहाँ पहुंचा होगा। और ये बात कल से आप देख रहे हैं कि ऋषिकेश में बिल्कुल हंगामा मचा हुआ, कोहराम मचा हुआ भाई साहब, क्योंकि जो खाली प्लॉट थे उनको लेकर बड़ा एक विवाद सामने आ रहा है। किसी महिला के द्वारा बताया जा रहा है PL डाली जाती है कोर्ट में और वहां से फैसला आता है कि जो खाली प्लॉट है वहां पर बोर्ड लगाए जाए, जिनके घर यहाँ पर अब बिल्कुल दहशत में कि न जाने अब हमारे घरों में भी क्या होगा, टूटेंगे फूटेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। इसीलिए कहता हूँ पुनः गाँव की ओर, लेकिन करे क्या भाई साहब, जगह जगह हो रहा है शोर। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं आपको जो है अब तक क्या निष्कर्ष दिख रहा है, कब से बैठे हैं। जी भाई साहब, कहाँ भाग रहे हैं? कुछ बोलेंगे आप? ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कुछ? ये भी नहीं बोले, ये तमाशा देखने आ रखे हैं। भाई साहब बोलेंगे? ये भी नहीं बोलेंगे भाई साहब, तो बोलने कोई राजी नहीं। राव जी, हाँ बोलेंगे कुछ? जरूर बोलेंगे सर। आपको जय हिंद। पहले आपने सेवा दी फौज में, आप रहना था मौज में जी, लेकिन तुम तो यहाँ आ गए सड़कों पर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे उत्तराखंड के लिए कि जहाँ पहाड़ों में बाघ खा रहे हैं, भालू खा रहे हैं, उनको तो जंगलात पकड़ नहीं रही है, लेकिन यहाँ रातों रात सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन के अंदर न किसी को नोटिस न किसी को जानकारी, सीधा फीता लेके लोगों घर में पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 70-80 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये जंगलात, ये जो वन विभाग है आज तक कहाँ था? पहले तो सबसे पहले जो इनके उच्च अधिकारी इन पे सब पे घास गिरनी चाहिए। और नंबर दूसरी बात क्या है कि लोगों ने अपनी छोटी पूंजी इकट्ठा करके, किसी ने 100 गज 200 गज में मकान बना रखा है और आज लोगों को पीड़ा करा। ये महिलाएं पूरी रोड पे बैठी हुई हैं। अंकिता भंडारी के आज जो आंदोलन था उसको डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ के साजिश रची गई है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर हमारे लोगों को परेशान किया जाता है तो पूर्व सैनिक संगठन कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों के साथ खड़ा होगा, अपनी मातृशक्ति के साथ खड़ा होगा। जो लोग घरों में बैठे हैं, मैं अपील करना चाहता हूं उन लोगों से कि आज केवल आप मोबाइल पे मत देखो, ये आग आज दूसरे के घर में लगी हुई है, इसकी तपन आप लोगों तक भी पहुंचे। गलती कर रहे हैं आप अपील कर रहे हैं भाई साहब, और हमें कील चुबा रहे हैं कि जो कील यहाँ ठुकी है वो तुम्हारे सीने में ठुकने वाली है। इसलिए अब आपको जागना पड़ेगा, आखिर देवभूमि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। सरकार कह रही है 15 साल बेमिसाल और यहाँ हर जगह बुरे हाल। अगर वास्तव में काम हो रहा है तो जनता भी सड़कों पर क्यों है? क्यों आप विस्थापन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो है पुलिस सिटी बनने लगी है भाई साहब। तो देखते हैं यहाँ पर जो है क्या कुछ चल रहा है। और ये लोग पटरी में यहाँ बैठे हुए थे यार, पुलिस यहाँ पर समझाने का काम कर रही है। जी कब से बैठे हुए आप लोग यहाँ पर? हमें भैया 4 घंटे से बैठे हैं। जी हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भैया। बिल्कुल ये देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल हंगामा ये शुरू हो चुका है और रेल की पटरी पर लोग उतर चुके हैं भाई साहब। ये देख सकते हैं आप, पुलिस प्रशासन भी समझाने में लगा पड़ा है। हमारी इतनी जमीन में जा रही है, हमारे बच्चे क्या खाएंगे?
बिल्कुल आप देख रखते हैं कि पुलिस समझा बात होगी आपके बड़े जो लोग हैं ना, बात होगी, बात हो गई है सर, बात हो गई है। चलिए चलिए आगे आगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है बिल्कुल पुनः गाँव और भाई साहब चौक रहा है शोर। ये शोर इसलिए हो रहा है कि ये जो जमीन बता रहे हैं कि वन विभाग की है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और ये कम से कम लोग कम से कम 60-70 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। 75 साल से? हाँ, 75 साल से यहाँ पे रह रहे, तब न वन विभाग इसको देख पाया, तब न ये जो याचिका लगा रहे हैं तब न वो देख पाए, न तब यहाँ की सरकार देख पाए। आज इनको अचानक याद आती है और बोलते हैं ये जमीन वन विभाग की है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों यहाँ पे लोग मकान बना दिए हैं लोगों ने, आप बोलते रहे मकान बने हुए हैं, कोई 50 गज का है, कोई 100 गज का है, और जिसमें जो भी है सब आम जनता रह रहे हैं। कोई इसमें ऐसा कोई रिसोर्ट नहीं बना, किसी ने फार्म हाउस नहीं बना रखा, सब लोगों के घर बने हुए हैं। तो आज ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? तो मेरा सरकार से यही कहना है कि इसमें ठोस नीति क्यों नहीं बनी आज तक? इतने 25 साल हो गया, 25 वैसे तो यूपी से है, पर मैं 25 साल बोलता हूँ, इतने सरकारें बनी है, इन सरकार ने क्या बने और उतना इन क्या नीति बनाई? धन्यवाद जी। ये तुम्हारे भाई साहब, हमारे भाई साहब है, बोलो भाई साहब। ये देखो, हम ये कहना चाहते हैं, जनता को कितनी बार ये आश्वासन देंगे, पर लेकिन कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? यहाँ पे ठेके में उचित कार्रवाई हो नहीं रही है। ठेका का इन्होंने जो खारा सूत में जो चल रहा था वहाँ पे उसका भी कोई आश्वासन नहीं दिया। यहाँ पे आप ट्रैक पे बैठे तो इनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। गुमानी वाला में धरना स्थल पे बैठे थे, वहाँ से भी हटाया जा रहा है। तो लेकिन ये जनता को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं सबसे पहले, ये जनता कहाँ जाएगी? जब घर से निकाल दिया, जमीन से इन्होंने निकाल दिया, तो कहाँ जाएगी जनता? हम ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, जिस देश की जनता सड़कों पर, उस देश का आलम क्या होगा? मीडिया वाले बचाओ, नमस्ते। मीडिया वालों को बचाओ, मीडिया वाले हमें बचाओ, हमारी भूमि बचाओ, हमारे मकान बचाओ, हमारी दुकान बचाओ। आज मैं आपके माध्यम से एक बात अपने जो प्रतिनिधि से कहना पूछना चाहता हूँ, हमारे जो ये विधायक हैं और सांसद हैं, जब चुनाव होते तब यहाँ रहते हैं, आज जनता सड़कों पे है, कहाँ गया हमारा सांसद और कहाँ गया हमारा विधायक? आज जनता के बीच में नजर नहीं आ रहा। अगर वह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं? वो जनता के बीच में आके उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि वो इस चीज के लिए लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। लोगों की मतलब जो जहाँ पे रह रहा है उसको उसका पट्टा मिलेगा या इनको यहाँ से हटाया जाएगा? ये जनता के जो हमारे सांसद हैं और विधायक को यहाँ आके जनता को बताना पड़ेगा। चलिए, कहाँ गया विधायक, कहाँ गया सांसद और कहाँ गया मेयर? जब बर्बाद हो रहा शहर, कहाँ गया विधायक, कहाँ गया सांसद और कहाँ गया मेयर? बर्बाद हो गया शहर, अनाथ हो गए हम, अनाथ ऐसे बना दिया ये सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट में भी ये जाते था। ये तो तुमने मोदी जी को फोन नहीं किया तुमने? अरे मोदी जी अपने ये नेताओं की राजनीति चल रही है। जो जमीन है अडानी के लिए कर दी, अडानी के लिए कर दी है जमीन। अडानी आएगा यहाँ। 5 किलो राशन और 5 किलो राशन पे चल रहा है देश। 5 किलो राशन पे सबको बेकार कर दिया। लोगों को बोला 5 किलो राशन को। बात सुनो। नहीं भाई साहब, आजा भाई साहब, तो आओ ना, क्या चल रहा, क्या फैसला हुआ? भाई साहब देखिए जी, ये जितना प्रशासनिक अमला हमारे बीच में खड़ा है, ये फैसला इनके हाथ में नहीं है। फिर किसके हाथ में? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ही खारिज कर सकता है इसको, तो ना मुख्यमंत्री खारिज कर सकता है, ना जनता का प्रोटेस्ट था, जनता ने अपना विरोध जताना था, वो जता दिया। अब यही चीज हम ये सब जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है, जितने तथ्य हम यहाँ पे साक्ष्य जुटा सकते हैं, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ही तमाम फोर्स यहाँ आई है। और अगर उसको काट सकता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट काट सकता है। आपके हिसाब से लोग यहाँ पे नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से अब जब वार्ता हो गई, क्योंकि इन्होंने जो अपना काम करना था, हमने कल इनको रोकने का प्रयास किया, परसों रोकने का प्रयास किया, पूरी फोर्स को हमने रोक लिया, लेकिन आज तो ये हमारे क्षेत्रों को नाप के चले गए। अब सांप निकल गया है लाठी पीटने से या अच्छा, आज वार्ता क्या हुई है, किससे वार्ता हुई है? वार्ता तो लगातार हमारी 3 दिन से डीएफओ साहब हैं, एडीएम साहब हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, उन्होंने यही कहा है कि हमारे को जो आदेश हम पालन कर रहे हैं, हम थोड़ी चाह रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन को कोई सरकार ले ले। मेरा कहना जो जनता से ये है कि अब लड़ाई ये धरती पे या यहाँ पे रोड पे या रेलवे ट्रैक पे नहीं है, ये अब सीधे सीधे जितनी चीज़ें से अवगत सुप्रीम कोर्ट को कराएगा, जिसके कारण उन्होंने ये हमारे विपक्ष में निर्णय दिया, उसी चीज़ को हम वहाँ पे जाकर के अपना प्रोटेस्ट करें कि भाई ये ऐसा नहीं था, ये मामला है, तो हो सकता है हमें तुरंत रिलीफ मिल जाए। तो अब तो हमें अपनी लड़ाई को जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार करना चाहिए। ये तो सड़क पे जो होना था वो हो गया। आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत हैं? इनके बातों से हम कोई संतुष्टि नहीं है ना, हमें इनके बातों
हाथों से कोई आश्वासन मिल रहा। हमें ये है वन बाय वन। एक मिनट, मेरा बोलने का मतलब है वन विभाग ने जो बोर्ड हमारा लगाया गया है खेत प्लॉटों में उनको हटाएं। ये हमारे भी कार्रवाई है इनके लिए। प्रशासन हमें कोई सूचना नहीं दी थी। हमारे प्लॉटों में सिर्फ बोर्ड लगाए गए। हम जब मानेंगे जब अमित ग्राम घुमानी वाला से बोर्ड हटाए जाएंगे प्लॉट से। क्यों लगाए गए? IDPL जंगल पूरा काटा और वहाँ जो आबादी की जमीन है उस पर ये कब्जा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को गला घोट रहे हैं। क्या ये सरकार हमने बनाई है? यही सरकार हमने बनाई थी। आज हमारी मातृ सेवा मातृशक्ति आज हमारी यहाँ पटरी पे बैठी हुई है भूखी प्यासी। कहाँ है हमारी सरकार? कहाँ प्रशासन है हमारे? कहाँ प्रेमचंद्र अग्रवाल जी है? कहाँ नहीं आ रहे? हमारे जनता के सामने आओ। यहाँ भूखी प्यासी हमारी जनता मर रही है। कहाँ है आज हमारी सरकार, दामी सरकार? कहाँ है उत्तराखंड की सरकार? जब नशे कर रहे हैं बच्चे, नशे में लीन है, दारू के ठेके चल रहे हैं, रोड घुमाने वाला की रोड की क्षतिग्रस्त हो रखी है, वहाँ कहाँ है सरकार? यहाँ पे 2 एक्सीडेंट हुए, अभी ट्रेन से कटा एक बंदा, एक लेडीज मरी। यहाँ कहाँ है यहाँ पे प्रशासन? मेरा यही गुजारिश है प्रशासन से, यहाँ पे आगे मनसा देवी फाटक पे यहाँ पे 2 पुलिस कर्मी यहाँ पे आगे और 2 मेन चौराहे पे लगाया जाए। सुरक्षित सेवा करो, ऐसे आतंकवादी की तरह आतंक ना फैलाओ। अरे हमें जम्मू कश्मीर क्या जाना है? हमें पाकिस्तान क्या जाना है? हमारे तो यही जम्मू कश्मीर हमारी भूमि पे हमें जीना नहीं दे रहे हैं। मेरी यही सरकार से निवेदन है कि हमारे बच्चों के लिए ऐसा मत करो। सारे भाई बंद हमारे हैं, ये रानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी। ये मैं वन विभाग को सरकार को बोलना चाह रही हूँ, ये गुंडागिर्दी आम सराह बंद कर दो अपनी और अपने बोर्ड यहाँ से हटाया जाए। नहीं तो अगर मातृशक्ति जागेगी तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर देगी और खून के कतरे कतरे बहा देंगे हम। ये मैं सरकार से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। चलिए आप देख सकते हैं कि भाई साहब जनता में जोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है और ये लोग जो है कई घंटों से यहाँ पर जो है भूखे प्यासे यहाँ पर ये लोग बिल्कुल सड़कों पर उतरा है। बेटा आप कुछ बोलेंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ बोलो हाँ बोल बेटा बोल मेरे लाल। सर ये सरकार वहाँ नहीं आती जहाँ पे जरूरत रहती है। सर अभी ये अंकिता भंडारी वाला केस हुआ था, उधर तो कोई सरकार नहीं आई। अभी पुलिस वालों और अभी हमने पुलिस वालों को बोला ये अंकिता भंडारी वाला केस, और इन्होंने पुलिस वाले हमें बोलते हैं कि ये वाला केस मत लाओ। ये वाली बात नहीं है। इधर पे चलते चलते लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं, उधर पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो रेप के केस होते हैं, कुछ भी गुंडागर्दी होती है वो दब जाती है। सर ये जंगल वो अपने फील्ड बनाने के लिए तो बहुत जंगल काटे जाते हैं और यहाँ पे पेड़ लगाएंगे जहाँ लोग रह रहे हैं। सर जो यहाँ पे सर पूरी आबादी है सर, वो उसे काटने की जरूरत क्या है सर? ये IDPL का जंगल भी काटा हुआ है। इतनी सब जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही है, उसके लिए क्यों रूल नहीं निकलते? लोग यहाँ पर कुछ भी आगे कोई भी अलग अलग रूल निकाल देंगे और जो लोग यहाँ पे पहले से रह रहे हैं उनका क्या होगा? सर जहाँ जरूरत रहती है वहाँ क्यों नहीं खड़ी? वहाँ पे सरकार नहीं आती। जरूरत वहाँ क्यों नहीं है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। भाई साहब कुछ कहेंगे आप लोग? भाई हम तो ये कहेंगे 3, 4, 5, 6 दिन से ये गरीबों का जो मकान जो वो कर रहे हैं सब सरकार की राजनीति है और कुछ नहीं है। बस ये राजनीति और कुछ नहीं है भाई साहब। सबके जवाब एक ही बात है। तो कुछ लोग ये भी कहना है कि क्या आप लोग यहाँ इसको भी नेपाल देना चाहते हो? देख सकते हैं भाई साहब। जी भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में? जी भाई साहब, मैं सबसे पहले अपनी उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि ये ऋषिकेश की जमीन है, इसको सरकार ने, वन विभाग ने ये जमीन मीराबाई को दान की है। अब सरकार की नीयत खराब हो गई। क्या दान की हुई जमीन को सरकार वापस ले सकती है? हमारा यही कहना है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे अपनी मर्जी से बसे हुए हैं? सरकार ने हमसे यहाँ पे स्टाम्प शुल्क ले रखा है, सरकार ने हमसे यहाँ पे आधार कार्ड बनवाया, हमारा राशन कार्ड बनवाया, बिजली की सुविधाएं सरकार ने दी, हम बिजली का बिल भर रहे हैं। क्या हम अवैध रूप से बसे हुए हैं? सरकार ने जब हमें बसाया है तभी हम लोग यहाँ पे बसे हैं और सरकार को ही हमारा पक्ष रखना चाहिए। मेरा सरकार से यही निवेदन है। धन्यवाद। जब आपसे जो है बिजली का बिल लिया जा रहा है, सीवर कनेक्शन है और जब आपसे कुछ नहीं पूछा गया और अब ये लोग सड़कों पर क्या अचानक जो है, तो कहीं ना कहीं बात यह है कि जो है सरकार जो है वन विभाग हो या पुलिस हो या तो फिर जनता को समझाने में बिल्कुल असमर्थ है। और जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं चारों ओर ये रेल की पटरी पे जो है, जहाँ पर
रेल दौड़ती थी वहाँ पर जो है अब लोगों ने रोक दिया है। और ये रेल विभाग से हो या वन विभाग से हो या पुलिस हो, या यहाँ से पटरी खाली कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता देख सकते हैं। आप लोग कहाँ से, आप लोगों को दिक्कत है क्या? दिक्कत है हम लोग। बनता देवी से हम लोग खरीद कर रखे, घर द्वार बेच के आए हैं। एक काम और कर रहे घर जाके सभी लोग एक एक दीपक जलाना मनसा देवी के मंदिर में, तभी तुम्हारी सुनवाई होगी। दीपक जलाए, हम लोग एक पैसा करके घर बनाए, हम लोग घर तोड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? चलिए ठीक है, शायद हमें भी यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि अब लगता है कि ये लोग जो है इनको। हाँ जी बोलिए। अच्छा उधर बोल रही है फोन पे। जी भाई साहब, नहीं हम आगे जा रहे, डोंट वरी, फिकर नोट। तो देख सकते हैं भाई साहब आप, हमको भी हटना पड़ेगा, और रेल आएगी तो कहीं पता नहीं पेलम पेल हो गई यहाँ। ये देख सकते हैं अब ये तमाशबीन नहीं है भाई साहब। ये भाई साहब क्या हो रहा है? आंदोलनकारी है, क्या हो रहा है? आंदोलन देख रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है? देख रहे हैं। चलो पहले फिलहाल हटना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे आप देखिएगा, ये प्रशासन भी वीडियो बना रहा है कि कौन कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सब दिख रहा है। अपनी भाषा आप लोग मर्यादित रखिए और जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप दे भाई साहब। देख सकते हैं आप, जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी वहाँ तक ये देख सकते हैं आप, ये सभी जो है रोते बिलखते हुए भूखे प्यासे ये लोग तमाशा, ऐसा लग रहा है जैसा तमाशा बन गया है। ये देख सकते हैं आप, करीबन 4-5 घंटे यहाँ हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी है मुसीबत का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, पुलिस को जनता से करना पड़ रहा है। ये है फाटक, जो फाटक कभी ट्रेन के लिए लगता है वो अभी ये देखो यहाँ पे ये लोगों के लगा पड़ा। भाई लोगों से आप बात कर दो। भाई साहब कुछ बोलेंगे आप लोग, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में। ये बहुत गलत है, वैसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी इसके लिए हम जन आक्रोश, जन आंदोलन करेंगे, फिर जाके सरकार जागेगी। आज इनके कान में जू रहेंगी होगी काफी टाइम से। जब लोगों का घर ही नहीं रहेगा तो सड़क पानी का क्या करेंगे? इन्होंने तो उपलब्धियां गिनाई, 15 साल बेमिसाल। जनता त्राहिमाम चिल्ला रही है, जनता चिल्ला रही त्राहिमाम, लेकिन इन्हें 15 साल हमारे बेमिसाल। क्या बेमिसाल मिला? ये देखो, ये बेमिसाल कूड़ा घर हमें यहाँ गिफ्ट मिल गया, दूसरा गिफ्ट हमें आज जमीन से ही बेदखल करने का हो गया। ठीक है, और भ्रम क्या फैला रखा? नहीं हम तो सिर्फ लैंड ले रहे हैं, जमीन। आज लैंड ले रहे हो, कल मकान लोगे साहब। अभी तो इसका फैसला आया ही नहीं, सिर्फ रिपोर्ट मांगने के लिए कहा था, लेकिन लोगों को अपने विश्वास में नहीं लिया, प्रतिनिधियों को अपने विश्वास में नहीं लिया, और जनता इस समय बेहाल हो रखी है। होटलों से लोग नौकरी छोड़ के घर आ रहे हैं, रात भर उनके फोन आ रहे हैं, उनकी नौकरी छोड़ के वो घर आ रहे हैं, किसी का कहीं रहने का कोई हिसाब नहीं है। और प्रतिनिधियों ने अभी तक, किसी भी बड़े नेता ने अभी तक जनता को बिल्कुल 2027 से वोट लेने आएंगे, बिल्कुल 2027 में जनता जवाब देगी। जनता पूर्ण रूप से इन्हें जवाब देगी कि जिस तरीके से इन्होंने 15 साल बेमिसाल का वो किया। हमने भी बीजेपी को 15 साल वोट दिया, इनाम स्वरूप ये मिल रहा है। आज वोट दिया, इनाम में भाई साहब चोट मिली है। देख सकते हैं आप लोग कुछ बोलेंगे? नमस्ते, कुछ बोलेंगे आप लोग? नमस्ते बाद में करते रहना। हाँ भैया, ये वन विभाग को बोल रहे हैं, हम अपने बोर्ड ले जाओ यहाँ से, गुंडागिर्दी मत करो। तो ये कहाँ मान रहे हैं? इनको हम किस भाषा में समझाएं? इतना इनको कह रहे हैं हम कि भाई इतनी गुंडागिर्दी मत करो, जनता को परेशान मत करो, खाने दो, खुद भी खाओ और खाने दो, शांति भंग मत करो, शांति से रहो। मोदी शांति भंग मत करो, तंग मत करो। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, चले आगे बढ़ते दिखाते हैं। हल्ला बिल्कुल बढ़ चुका है भाई, ये देख सकते हैं आप लोग। और जहाँ तक आपके छोटे से कैमरे में आपको ये नजर जा रही होगी, चारों ओर से ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जैसे बिल्कुल ये मजमा लग चुका है। और ये लोग लगता है मानने वाले नहीं, हटने वाले नहीं भाई साहब। ये देखिएगा आप, यहाँ हो गए भाई साहब घमासान, 15 साल बेमिसाल, यहाँ हो गया बुरा हाल। ये देखिएगा आप भाई साहब, स्थिति बहुत ही भयंकर तूफान भाई साहब, यहाँ स्थिति हो गई है जी। केरपाड़ी बाजार कुछ बोल रहे तुम? दीदी क्यों आई हो? अरे ये देखो भाई साहब, ये देखिएगा आप, यहाँ हो गया धक्का धक भाई साहब, ये धक्का मुक्की होने वाली है। हटो जी, ये देख सकते हो, ये देखेगा, ये धक्का मुक्की अब शुरू हो चुकी है। ये देखेगा आप, ये देखेगा आप। तो ये रस्सा कस्सी आखिर हमारे उत्तराखंड में कब तक चलती रही, ये देखेगा आप।
बिल्कुल खाली करने के आदेश इसी केस में आ जाए कलेश। ये देखो भाई साहब, हाँ भाई लोग कुछ बोलेंगे आप लोग? जी भाई साहब, ये जो अभी यहाँ पे हो रहा है ये कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब ये सरकार अब इसकी नींद खुल रही है। इससे पहले जब ये निर्माण कार्य जब जगहों हो रहे थे और तब तो आप देखिए कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड जल संस्थान के लेके पावर कॉरपोरेशन सारी सब चीज़ें हैं, विधायक निधि सब आप फंड आप लगा रहे हो, आज सब वहाँ उजाड़ने का काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जनता के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये देखेगा, ये जिस तरह से किसी गुड़ के ढेर से मधुमक्खियों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ से रेल की पटरियों के आसपास जो लोग जमा हो रखे उनको भी हटाने का प्रयास सरकार निरंतर कर रही है। आदेश है, चले जाओ ना। क्यों है चिलेने तुम जान लगे? क्यों है चेल पड़ी बजर? क्यों है अपने झंडे पंडे वापस ले जाएं, लिख के दे दें, हम चल जाएंगे। जब तक लिख के नहीं देंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें मोदी जी का फोन नहीं, मोदी जी का फोन नहीं कर? मोदी जी के लिए तो वोट दिया था धामी को, हमें क्या पता था ऐसे चोर निकलेंगे, घरी को लूट लेंगे सारे, घरी में चोरी करेंगे, घरी को लूट लेंगे। सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया। एक तो बोला गड़बड़ा बीता जोड़ा बजरी पड़ेगी, बीता जोड़ा बजरी पड़ेगी भाई। हमारी करी कमाई। अगर कानून को नोटिस देना था तो नोटिस इन्हें 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले दिन तो देना चाहिए था, कि ऐसे नहीं कि आके तुरंत किसी को बोल के यहाँ से भाग जाओ। कहाँ भाग जाए? हम नक्सली थोड़ी है कि बांग्लादेश से आ रखे हैं कि उठा के फेंक दो। मैं भाई जी हमने पूरे जीवन यहाँ पे बिता दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? इस चीज के लिए बताइए। हमारे पुलिसकर्मी वन विभाग वाले भी बहुत परेशान है, बेचारे नाश्ता भी नहीं किया हुआ, सुबह से यहाँ पड़े। मुझे तो भाई साहब पुलिस वालों में तरस आ रहा है, ये लोग कहाँ जाए? और ये पुलिस वालों को गाली खानी पड़ती है तुम्हारे चक्कर में। बताओ, जब अरे सरकार को बोलते हम, सरकार जी को देख रहे होंगे तो शर्म करो, बोलना शर्म करो। अपने उत्तराखंड के लिए तुमने क्या करा? लोगों को रोड पे ला दिया। अरे कर तो दिया, रोड पे ला के बधाई हो, बोलना तुम्हें बधाई हो। क्या कर रहे हैं अब? दोबारा वोट लेने मत आना, वोट लेने मत आना भाई। देख लो, वोट लेने मत आना भाई साहब। ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा आप जी भाई साहब, हम पहले आपको बाइट दे चुके हैं। हम ना, हमारा कहना ये, हम आपको बिल्कुल ही दे चुके। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करें, लेकिन हमारा सरकार हमारा पक्ष रखे। हम इसीलिए रोड में हैं कि सरकार देखो मैं बता दो, थोड़ा हम कड़ा बोलते हैं। अभी तक विधायक नहीं पहुंचा, 4 बार हमने वोट दिए, 4 बार जिताया, पर हमारा विधायक एक बार नहीं सोचा कि किसी केस की जनता कितनी परेशान है। देखो भाई, कहाँ गया विधायक और कहाँ गया सांसद और कहाँ गया मेयर? जब बर्बाद हो गया शहर तो आज कोई नहीं आ रहा है। इनका कहना है जब मतदान होता है तो सरकार कहती है पहले मतदान फिर जलपान। और अब जान कहीं मौसी रुआन। अब बताइए अब कहाँ जाना है, ये पूछ रही है। देखो भैया, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जब हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं तो ये लोग पहले से कहाँ थे? मेन मुद्दा ये, अगर जब हम बचपन से यहाँ रह रहे तो हमें पहले ही बताया जाएगा ना कि हमारी जमीन है, हमारी भूमि है, हमारा घर है। तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि ये आपका नहीं है, आप गैर कानूनी इसमें रह रहे हो? उस टाइम कहाँ गई थी कानून प्रशासन? सबसे बड़ी बात है, सुनने में आ रहा है कि पूरा रिस्केस जो है कहीं रजिस्ट्री में नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है। तो रिस्केस वालों, अगर आप सोच रहे हैं तमाशा देख रहे कुछ नहीं, तो तुम्हारा भी नंबर आ सकता है भाई साहब। ये पक्की बात है, सबका आएगा। और आज वन विभाग ऐसे बाहर आया है, जैसे गांव में आप देख रहे हैं कि जब भालू आ रहा है, जंगली जानवर आ रहे हैं तो लोग वन विभाग आ गया, खाने आ रहे। वन विभाग ऐसे आ गया यहाँ पे, बड़ी मुश्किल है भाई साहब। जी जाओ जहाँ भालू लगे हुए, लोगों को भालू खा रहे हैं, जहाँ यार करो कुछ, यहाँ रोटी मत सेको। देखो भैया, सबसे कहने की बड़ी बात यह है कि जब कानून ने यहाँ पे जंगलात वालों ने रहने की परमिशन दे दी, सरकार ने आपको बिजली का मीटर दे दिया, पानी का मीटर दे दिया, सरकारी स्कूल दे दिया, यहाँ तक कि नगर पालिका में सीवर लाइन तक बिछ रही है। यहाँ पे क्यों बिछ रही है? नगर पालिका में आ गया। और सबसे बड़ी बात है, विधायक 4 बार विधायक बने तो तुम विधायक, तुम्हें वोट कहाँ से मिली? इसका मतलब आप लोग वोट अवैध तरीके से ले रहे हो। बिल्कुल, आप लोग पार्षद बन गए, आप लोग कहा। हाँ भाई जी, एक बार बताओ जी भाई जी, जैन जमीन पीछे बोल रही है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लोगों ने एग्रीमेंट है लोगों के पास। देखो गरीब आदमी क्या सोचता है कि थोड़े सस्ते में जमीन मिल रही है, बेचारे खून पसीने कमाई से जमीन लेता है।
कि अपना सपना पूरा करेंगे, घर बनाएंगे। और सोचिएगा जरूर कि लोग ऐसे भी लोग हैं जो किस्तों में अभी भी किस्त चुका रहे अपनी, है ना, सोच रहे होंगे 2-4 साल बाद घर बनाएंगे, सपना पूरा करेंगे, 2 कमरे का मकान होगा। अब सोचिएगा लोग भाई जी पहाड़ों में बड़े बड़े नेता जो है काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उनपे कार्रवाई नहीं होगी, गरीब आदमी का मरना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक विनती करना चाहूंगा, जिन जिन लोगों ने जमीनें गरीबों को बेची है उन पर भी कार्रवाई की जाए और गरीबों का पैसा हक वापस दिलाया जाए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जनता बहुत आक्रोशित है। और सोचिएगा गरीब आदमी हमेशा मरता है और जिसके हाथ लंबे हैं, जिसकी जान पहचान लंबी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती भाई जी, है कि नहीं है? सरकार में बैठे उन बिल्कुल कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सरकार बना। एक बात और कहना चाहता हूँ भाई साहब, हम लोगों ने वास्तव में खून पसीने कमाई से यहाँ प्लाट लिए, जिस प्लाट में अपने बोर्ड लगाए हमारा है, अब उस प्लाट में सरकारी वो लग जाएगी, जब पर ये जांच होगी तो जो लोग आज गांव में अपनी जमीन बेच रहे हैं, सोच रहे हैं वहां जाके प्लाट लेंगे, अपने गांव की जमीन मत बेच रहे, तुम भी रोवे की तरह। देख लो ये तमाशा क्या हो रहा है यहाँ पे। आज इंद्रमणि हमारे उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ौनी की आज आत्मा रोती होगी कि हमने किसके लिए उत्तराखंड मांगा था, आज उनकी आत्मा भी रोती होगी। उन 42 शहादत जिन्होंने दिए, देखिए हम इनको भड़काए नहीं भाई साहब, हमें कर रहे पत्रकार, हम दिखाते सच्चाई, बिल्कुल हम रियल वाले चाहे हम पे भी केस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल हम डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें गांव की ओर दिखाता रहेगा आपको सच्चाई, शहरी गाँव की ओर। अरे सच्ची बात पत्रकार जो लोग कहते हैं कि भाई साहब आप तो गांव की बात करें, इसके हरिद्वार में देहरादून में हो, वो मैं इसलिए हूँ कि तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो कौन आया, देखो कौन आया जिसने इनकी नींद उड़ा दी, भूख उड़ा दी, खत्म कर दिया है। आंसू निकलने भाई था, लेकिन भाई लोगों को पता क्या बोले, ये तो ड्रामा करता है, हम करें क्या? इस केस में हर जगह कलेश है। क्या हो गया, क्या जहाँ पर एक घंटे के बाद सुना दे ओम जय जगदीश हरे, अरे मैं बोल लेता हूँ तो अगर मुर्दा मरे, पहले हम आरती करते हैं इस केस में, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, आज योग भ्रष्टाचार करो मुर्दा मरे। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ भाई साहब, आज आगे बढ़ता हूँ और कुछ दिखाते हैं आपको, घरिया पत्रकार आपको सच दिखाएगा। ये देखो आज ये दीदी बोली जो बदनाम गाँव रानी चांदी, अरे गाँव में तो मुर्दा खड़ा तक स्कूल नहीं, तक सड़की नहीं, तक अस्पताल नहीं, कुछ नहीं, अभी डर का मारे खाए ने सासू गाय खाई, सास बने कर कंप्यूटर पाए गाँव में रही, अरे क्या के मुआसिर होने गलत बोलूं, मैं सही बोल रही हूँ, है ना? सही बोल रहे भैया। बोलो भैया विधायक को आना चाहिए पहले यहाँ पे, वन मंत्री को भी आना चाहिए। उन्होंने भूली 27 में तब से वोट वाला 5वीं बार विधायक ठेके में आएगा, ठेके में आएगा, जब ठेका होगा ना, ठेके में जब नोट मिलेंगे तब आएगा विधायक, अभी नहीं आएगा विधायक। पहले जीते पड़े अब जूते पड़ेंगे भाई साहब, सुन लो भाई साहब, तुम वोट लेने भी मत आना फिर, मत आना। जब हम हमारे 90 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारा ना कोई गाँव है, अब यहाँ से भी हमें बोलेंगे कि तुम जाओ तो हम कहाँ जाएं? अरे यार तुम मनसा देवी फाटक के पास हो, आज घर जाके ना एक दीपक जलाना मनसा देवी के मंदिर में, माता रानी सुनेगी, तुम घबराओ मत, बोलो मनसा मैया की। आइए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ भाई साहब, दीपक जलेगा दीपक जलेगा, कोई हल नहीं, दीपक आगे मंदिर में पीड़ा के दीपक जलेगा तो हंकार देंगा नरसिंह, और नरसिंह देवता हमारे क्या, तुम नरसिंह पुकारा, तुम नरसिंह पुकारा, पकड़ो भाई, अबे छोड़ो, तुम नरसिंह पुकारा, नागर पुकारा आज कगन, और तब और देवता तब खाड़े में मौजतन खाना भाई जी, जय हो नरसिंह देवता, अवतार ले लो तुम भी। अब भाई आगे बढ़ते भाई, हटो भाई जी, ये बोला, ये देखिएगा आप, बड़ी मुश्किल होगी भाई, बाजरे पड़ गई रे, ये भाई जी फड़ा हुआ, ये देख लिया तुम, क्यों बजरी पड़ी कक जान बता तुम, मैं बोले पुनः गाँव की ओर आए, शहर की ओर, या कौन शोर, क्या बोलो तो कुछ नेता बना चोर, चक्कर छोरो नेता आज तुम दिखाने कहते ना, ये कौन साहब है? अरे नेताओं की बाइट मत लो यार, तुम बाइट लो अधिकारी होगी, नेताओं ने तो ठगा हमको, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं भाई, तो फाटो जरा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं, वोट जीतने के बाद ऐसे कोई नहीं, तो गाँव में टिकाओ सब भागे। ये देखो आज हमारे पुलिसकर्मी भी आज बहुत परेशान है, किसी ने पानी पिया हुआ, चाय पी नहीं, पक्की बात है, इनको गाली मत देना भाई, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं मक्खन नहीं लगा रहा, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ये देखो आप, सबके चेहरों पे बिल्कुल थकावट है, क्या करिए, कहाँ जाए बेचारे भी। ये देखो आप, ये जगह छोरा ये बोलते रेल टी करते हैं, तब भागता लोग, और रेल जब मैं जेल करूँ बजर पड़ तुझे क्या भाई हो
ये दीदी बोलो क्या पर केरल पर बजर बोला वाले ये देखा तुम कौन बजर पर ये क्या बोलो भैया हमारा घर छीन लिया उन्होंने। हाँ तो कहाँ जाएंगे हम? हमारे क्या मौसी रोनी? हाँ मौसी रोएंगे, हमारे बच्चे रो रहे, कहाँ खाएंगे? जिंदगी भर की कमाई हमने मकान में लगा। ये देखो भाई लंबी जैसे लंबी रेल दिखती ना आपको रेल, ऐसी यहाँ पर जो है रेल की पटरी पे तुम्हें दीदी भूली। हाँ जब नेताओं ना तो खाते स्वागत करता नहीं। तुम लोग कंपटीशन आया हम फटूंगा अच्छा थोल से गुणो आज थाऊ गई छाया हम घर से बेघर हो रहे भैया। सही बात है, घर से बेघर हो रहे हम कहाँ जाएं? तब ये विभाग कहाँ गया था जब इसने बिजली का कनेक्शन दिया, जब पानी का कनेक्शन दिया तब मर गए थे विभाग वाले। और तोड़े तो पहले खारा सुध का वो तोड़े जरा दारू का ठेका, प्रेमचंद्र अग्रवाल का रिसोर्ट तोड़े जरा। सही बोला खारा सुरोज पे तो तब हम खुद तोड़ेंगे अपने घर, खुद तोड़ेंगे। पहले वो तोड़ो, बड़े बड़े रिसोर्ट बना रखे जो इन नेताओं ने, इनको तोड़ो पहले, इनको तोड़ो भैया। हम चाहे कट जाएंगे ट्रेन की पटरी के नीचे, हम अपने घर तभी नहीं तोड़ने देंगे। कट जाएंगे मिट जाएंगे चाहे कट पर हमें छोड़ेंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे। और ये जब इन विभाग वालों की गलती नहीं है तो इन्होंने जब हम बिजली के कनेक्शन लेने गए तो इन्होंने क्यों दिए हमें? पानी के कनेक्शन क्यों लाए हैं हमारी गलियों में? क्यों लाए हो हमारी गलियों में? भैया देखो तुम ही बोलो कि हमारी गलती, हम गांव से आए, हमें पता नहीं था कि यहाँ का क्या नियम है। जब हमने जमीन ले ली गाँव में ठीक है, गाँव में कहीं तक भाग है क्या? जमीन जब ये जमीन बेची भैया इन्होंने तो इन्होंने हमें क्यों नहीं बोला? अब गाँव में करे जा रहे मौसी करे भाई कुछ बोल रहे तुम बोलने लायक कुछ चढ़क पड़ेगी बजर पड़ेगी ये सरकार पर। अरे बोलने लायक इनको छोड़ी नहीं, पहले सड़कों में था बैठे, आज पटरियों में बैठे। अरे यूं है ना? हाँ तो अब क्या करना? ये अगर सरकार थोड़ी भी संवेदनशील होती और थोड़ा हमारी समझ दी तो ये सुबेर मीटिंग एक बार हम सब लोग बैठा था तो अभी तक कोई सरकार को कोई प्रतिनिधि जो चुनी हुई प्रतिनिधि कोई तो आंदो और वो आश्वस्त कर दो कि भाई ये हम तुम्हारी जमीन का की नहीं जान देना और ये जमीन तुम ते रही। पर यूं की मनसा ये लगती कि हम ते हटौने किया, यूं की मनसा ये लगती जब वो नहीं होने लगा ना एक बार तो मनसा उनके साफ आया कि वो हम ते नहीं दे रहा तो यूं हम लोगों ने क्या करना फिर? यही हमारा रास्ता। पहले महंगाई हुई तो तब सड़कों पर, और नौकरी नहीं मिली तो तब सड़कों पर, और जब हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिली तब सड़कों पर, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली सड़कों पर। अब सुना अब थोड़ा बहुत हमारे तो रहने को तो ठिकाना था। अब उन बोली कि तुम तो सड़कों पर बैठ गया तो तुम सड़कों पर जा, और अब वो हमारो घर भी छीनने पे तैयार बैठे हैं तो क्या करे जाओ? तो ये सरकार पर आग लगे ना बजर पड़े। नेता बोल हमारे नेता बोल लगे कि बस दारू ठेके के लिए खोलाए बोले एक्सीडेंट होना और तब जल्दी खुलाई है ना। बड़ी बड़ी छुए ला नेता चकन हम तो बहुत दुख हो रही, हम तो ये सब दिखोड़ पड़ रही करने की आपत्ति दिखोड़ क्या हमारे बहुत कुछ हुई है। हाँ बिल्कुल जमीन होने सही बना दूं कि एक हमारा मंत्री जी बोलना है कि एक्सीडेंट होना ना तो मैं ठेके खुले ले। अरे भैया तो अगर जब वही मंत्री ने हमारे ये वाले विभाग में वही मंत्री को हमारा वन मंत्री सर जब ये देखिए तो कि जब इतने लोगों ने बेघर होना अरे तो यूं तो कुछ नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की व्यवस्था ही कर देना कि भाई अर्जेंसी में कोई एप्लीकेशन लगा देना कि भाई ये था जल्दी में नहीं हुआ ना, पहले हम देख दो कि वक्त में स्थिति क्या। पर ये क्या है कि तुम जल्दी से आए और चला निकला ये तो नहीं हुआ ना। जब सरकार चुनी है तो सरकार आप लोगों ने हम लोगों ने चुनी तो अपना हिता तो चुनी, ये नहीं चुनी कि हम घर से बेघर कर दिया। देखा भाई जो लोग अपनी बोली अपनी भाषा में बात करा वो खाती चाह हम गढ़वाल में बोल लगे आज गढ़वाल तो खाली हुएगी तक बजर पड़ेगी बाजा पड़ेगी। लेकिन अगर वास्तव में आप समझ रहे कि अपनी बोली भाषा में बात करी चाहिए तो आप सब तो अगले ऑन पढ़ लो और सवाल सरकार से पूर्ण पढ़ लो। नहीं तो आज हमारी बोली भाषा में मात्र ये कि हंसी को पात्र रहेगी, वो गीत हमारा हंसी का पात्र बने खाली नाचा कूदा वगैरह। सरकार भी क्या करी बड़ा थोड़ा लगानी मेल लगानी सांस्कृतिक कार्यक्रम ले बहुत बिगड़ बढ़ लगी। मैं सरकार से व्यक्तिगत तौर से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री धामी जी हैं, आप जब सीट हार जाते चुनाव हार जाते तो दोबारा चुनाव होता है तुरंत नया कानून आता है, क्या आप इनके लिए आप लोग आवाज नहीं उठा सकते? आज मुझे लगता है कि सरकार को सोचना पड़ेगा और या तो फिर इनको समझाने में जो है आपको कामयाब होना चाहिए। यह भ्रांति है तो क्यों है? या तो ये समझदार नहीं है या आप समझा नहीं पा रहे हैं
तो किसी विद्यालय में यदि कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो ये गलती मास्टर की, उस विद्यार्थी की नहीं है जो नहीं समझ पा। आइए आगे और बढ़ते हैं और थोड़ा सा, और ये सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपको एक कार्यक्रम दिखाया था लाइव, लेकिन यहाँ पे 5G गायब। तो ये कहते हैं 5G, मैं वो नेट कब से जी, नेट भाग गया, नेट भी भाग गया है। अब वो जैमर लगा या जाम हो गया भाई साहब ये पता नहीं है, मगर ये जो शुक्र है सूर्य देव का जो है घाम हो गया, नहीं तो लोग ठंड से मर जाते। तो उत्तराखंड का माहौल बिल्कुल गर्मा चुका है। और जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी भाई साहब, वहाँ तक आप देखिएगा सारी माता बहनें, इसमें ये नहीं उत्तराखंडी, हर मूल निवासी, चाहे वो बिहार से हो कहीं से भी हो, लेकिन लोग यहाँ बैठे हुए, क्योंकि सबने यहाँ जमीन ली है तो पैसे में ली है, कोई फ्री में नहीं ली है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है जहाँ जहाँ पर जो है आज बड़े रिजॉर्ट बन रहे हैं, वहाँ पर तो जो है सरकार, हम अधिकार मांग रहे हैं, मिलेगा मिलेगा, अधिकार मांग रहे हैं हम अपना, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा भाई साहब। ये भाजपा का राज है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसमें जो है ये लोगों को बेघर करेंगे, गरीब आदमी मेहनत करके वोट तो फिर तुम ही लोग दे दो, 4 साल बाद विधायक तुम ही लोग बनाते, हमसे गलती हम ही बनाते, हमसे गलती हो गई, लेकिन आपकी बार नहीं होगी, आपकी बार नहीं। हाँ आपकी बार कोई गलती नहीं होगी यार, हम इनको उखाड़ के फेंकेंगे, इनकी नानी दादी याद। अब अगर हम गढ़वा में बोल दें तो यूँ को हम पिंड दान करने उत्तराखंड में भाजपा को पिंड दान कर दे, तब बोल रही घर घर मोदी और बड़ बड़ मोदी, मोदी के भी चालू और यूँ भी चाला सभी बस। तो देख लिया भाई, चवल अब घड़ो भिड़ी पाप को क्यों बोलो तो हमारा उत्तराखंड को देख लिया तुम, और अगले बढ़ दो भाई तो थोड़ा सा चलो पटरी पर आज हम रेल तो बैठ नहीं, ये देख लिया तुम, लगमणी घमासान तूफान। अरे वही ये कौन सा चैनल क्या लिखा बेटा, देख पुणे गांव के तो भी तक तो गांव चलो, यहाँ तो भगाएंगे ना, कैसे भगा देंगे, हमारी जमीन है, कैसे भगा देंगे हमको, कैसे भगा देंगे ये? अरे जब अरावली का पर्वत छीन सकता है राजस्थान वाले, जब जो किसी का नहीं है तो हमारी जमीनें कैसे छीन लेंगे? अरे उठाओ आवाज। तो आप देखिए आज हर बच्चा आक्रोश में है, जिन्होंने अभी स्कूल, आज तो संडे है क्या मंडे है, अरे हाँ छुट्टी है, पर जिन्होंने आज जो है सोना था आज वो, हाँ मंडे होता स्कूल नहीं जाते, यहाँ आते बिल्कुल। हाँ बेट ठीक है, आप क्या बोलेंगे, क्या बोलना, प्रतीक कालिया मुर्दाबाद, प्रतीक कालिया गो बैक, कहाँ गए नेताजी, नेताजी नेताजी थोड़ा भाई साहब, गरीबों के लिए लड़ो। रास्ता छोड़। अभी 11 लोग जा रहे हैं बात करने, उसमें जिला पंचायत भी है, प्रधान भी है, पार्षद भी है, कई लोग हैं। अब जो भी बात होगी तुम्हारे सामने बात होगी, अभी हम बात सुन रहे हैं, बात नहीं हो पाएगी। आपकी तरह तो है वो लोग, इसके होंगे उसमें भी आधे लोग फिर जैसे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशान है, लोग बाकी का है सर। एक सेकंड व्यक्तिगत तो नहीं है ना, रिकॉर्ड तो कर लो, हाँ रिकॉर्ड कर लो, चलो बोलो बोलो भाई साहब जी, चलते कंटिन्यू। बहुत सी बातें जो है आपसे हम कहेंगे, हाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग होगी तो फिर बात करना अधिकारियों के लिए मुश्किल है, मेरे लिए तो आप जितनी मर्जी कर लो। रिकॉर्ड से सर रिकॉर्ड होना चाहिए, बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल क्यों बना है? अगर हमें लोगों को एक मिनट हट बेटा, तो सारी मीटिंग लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ, वो बात जो सड़कों पे वो जारी लोग तो रखेंगे मीडिया के आगे कि क्या बात हुई है, जो तय होगा अच्छा एक बात बताइए, प्रतिनिधिमंडल ही रखेगा, लोग पूछेंगे हम इनको क्या दिखाएंगे, लिखित में दे नहीं रहे हैं, सही बात, हमारा गला पकड़ लेंगे, वही रिकॉर्ड होगा, आप आओ ना आगे, आप पीछे क्यों, आप आगे आओ, आप आओ, आप बात करेंगे, आइए। जिसे ज्यादा चिंता है वो, जैसे मेरे को चिंता है मैं आया भागता हुआ, जिसे ज्यादा चिंता है वो आगे आए। आओ बहन कहाँ है मेरी, इधर आओ। टोटल एरिया तो 2866 एकड़ था सर, टोटल मूल लीज में सर 2866 एकड़ था सर, और जो पशुलोक सेवा समिति टोटली अलॉट किसी को हुआ था, हिसाब किताब तो सर इसका टोटल शुरुआत से देना पड़ेगा, जो डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। आपको पता है कि बड़े
स्थानीय लोग गए थे उसमें, सब लोग तो नहीं जा सकते थे, स्थानीय लोग थोड़ा और छोड़ा कर कागज लेके गए। थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ, थोड़ा बैक में जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ भाई। इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए ये सरकार ने तो नहीं किया, दो पक्षों की लड़ाई थी जिसमें कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, है ना? तो भाई साहब क्या बोल कोर्ट रहे ने हैं? स्वतः संज्ञान ले लिया तो भाई साहब गलती से रहेगा, है ना? जी मैडम। इसमें एक चीज़ और है ना, जो प्रोसेसिंग जो है ना वो गलत तरीके से, मैं क्या कह रहा हूँ, वो जब तक पहुँची नहीं थी, हमें कुछ अगर गलती हुई है तो उसमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कोई एक चीज़ जब स्वतः संज्ञान कोर्ट ले सकती है तो कोर्ट ले सकती है ना स्वतः संज्ञान। तो आप फेसबुक देख लो, आप लोगों का अरे वो भालू ने मार दिया अभी देवप्रयाग में एक को। देवप्रयाग जाओगे, ये क्या काम कर अरे देख रहा हूँ मैं, तुझे देखने में दिक्कत क्या यार? प्रतीक अरे तो देखोगे तो तुम क्या देखोगे ना, मेरे भाई बात हो रही है ना। भाई साहब ये बात करने के लिए बुला रहे हैं ऑफिस, थोड़ी एक बार व्यक्तिगत से ऑफिस में करो, जो चीज की बात हो रही है बात करो, अच्छा एक सेकंड भाई जी हम ये बोल रहे हैं आपसे, भाई साहब ऑफिस थोड़ी है, सड़क पे तुम बात करो। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं आप, है ना? बहुत सम्मानित वकील साहब भी हैं आप, आपसे ज्यादा से बात कैसे होगी? आप सर यहाँ पे बात थोड़ी होगी, यहाँ पे तो फिर आप ऑफिस में आप वकील हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम ये कहना चाह रहे थे, हम भी चाह रहे हैं, आपका सम्मान है, हम भी चाह रहे हैं कि महिला लोग ट्रैक से हटें, क्योंकि उसमें हो सकता है छोटे बच्चे भी हो, उसमें बूढ़े भी हो, वो चीजें सब बिल्कुल। लेकिन जो इनकी ये देखो, इनके साथ एक बड़ी समस्या तो ये होगी, बोर्ड तो इनके लग चुके हैं ना, बोर्ड ऑलरेडी लग, उस बोर्ड को कौन हटाएगा? इनकी किसी की ताकत नहीं है, जितने खड़े हैं ना आपकी ताकत है ना किसी की ताकत नहीं है बोर्ड हटाने की। इस समय इनको किसी भी तरह का झूठा आश्वासन देकर यहाँ से हटाना वो बेवकूफी है। लेकिन मेरा मानना है, मेरी मातृशक्ति से आग्रह है कि देखिए, जैसे आप हैं, आपके बच्चे हैं, वैसे ट्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े बुजुर्ग भी हैं। 3 घंटे से ज्यादा हो गया है, हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से ना कि आम आदमी से। हमको ट्रैक से हटना चाहिए और अपनी लड़ाई, अब देखिए अब बोर्ड कौन हटाएगा? हमारा जो चुना हुआ विधायक है, हमको उस विधायक को पकड़ना चाहिए, चल तू आगे आगे चल, हमारे बोर्ड हटा। विधायक लेके आएंगे ना, चलो मेरे साथ लेके आते हैं, लेके आते हैं, चलो भाई साहब अब तक क्यों नहीं आए? आपसे कहने पे आइएगा, आपसे कहने पे आएंगे, यहाँ आना चाहिए, क्या करेंगे? पहले ट्रैक खाली करते हैं, ट्रैक खाली करते हैं, बातचीत तो चल ही रही है ना हमारी। आप देखिए ना, जनता को गलत है। देखो, जनता के लिए एक सांकेतिक होता है, वो हुआ, लेकिन ट्रैक को इतनी देर रोक, आप महिलाओं से बात करो, दीदी आगे आ जाओ, दीदी आगे आ जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बहन। आप सुबह से कहा थे अपनी बहनों के लिए, क्यों नहीं आए सुबह से, है ना? अब ये नेतागिरी की बात छोड़ो, हम लोग हटेंगे नहीं, हमारे पास। हाँ जी बोलो, थोड़ी सी बात समझो, जो चीज जितेंद्र भाई कह रहे हैं, प्लीज मेरा मानना ये है, छोटे छोटे बच्चे उसमें भी होंगे, लेकिन तो सवाल आ रहा है, आप क्या अग्रवाल को यहाँ बुला सकते हैं? जनता को क्या लेने जाना पड़ेगा? क्या उनका फर्ज नहीं आने का? क्या उनका फर्ज नहीं आने का? उनका फर्ज नहीं आता है, उनका फर्ज आने का नहीं है क्या? आना चाहिए उसको, कौन आए? आना चाहिए, विधायक को आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन अब नहीं आ रहा तो चलो उसके घर पे, नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आए। देखो सुनो, एक मिनट सुनो, सुन लो भाई, एक बार सुन लो भाई। जो परेशानी का सबब है हमारा क्षेत्रीय विधायक, वो तो घर में आराम से खाना खा रहा है। सुन लो, ठीक, एक मिनट सुन तो लो। लेकिन उसका क्या फर्क पड़ रहा है? उसको क्या फर्क पड़ रहा है मुझे बता दो। आप यहाँ बैठे हो, ट्रेन रोक के उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग देखो, सारे को कैसी फर्क नहीं पड़ेगा? कैसी बात कर रहे हो? पूरा फर्क पड़ेगा। लेकिन आप 80 साल की महिला होगी, 80 साल का पुरुष होगा ट्रेन में, उसके साथ क्या बीत रही होगी? 3 घंटे से क्या बीत रही होगी? बातों से रमोला जी, रमोला जी, आपकी बातों से बहुत लोग सहमत भी है, लेकिन लोग कह रहे हैं वहाँ जाके बाहर निकले तब क्या होगा? आपकी बातों से लोग बहुत लोग सहमत हो रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो बाहर न निकले तब क्या होगा? घर के बाहर बैठते हैं ना उसके, मैं चलता हूँ सबसे आगे बैठ। लेकिन हमको दर्द किसी और ने दिया और हम किसी और को दर्द देंगे, गलत बात है।
ये गलत बात है। हमको दर्द उसने दिया, हम किसी और को दर्द देंगे, ये गलत बात है। हम उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? हम उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? गलत है। माइक पकड़ करके बोलने के, हम उसके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? माइक दिख रहा है बोलने के, नहीं भाई साहब, एक बात तो भाई साहब, मीटिंग तो भाई साहब घर के अंदर हो गई, ऑफिस लोग ये हो रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाए। आपको समझ ही नहीं है बात। एक आ रहा है कुछ बोल रहा है, एक आ रहा है कुछ बोल रहा है। आपको पता है आपके इसमें से जितने लोग खड़े, कितने लोगों को जानकारी है बापूग्राम के बारे में? कितने लोग जानते हैं इसका इतिहास? गलत। इसमें सिर्फ वो आदमी बोले जिसको सपोर्ट करना पीछे से है, जो इसका इतिहास जानता है, जो इसका भूगोल जानता है, ये जमीन क्या है, कब से है, क्या होना है, कैसे होना है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। सारा लोगों को उलझा के रखा हुआ है। ट्रेन जाने दो। आज आपके बच्चे, हम सब सड़क में, उस ट्रेन में भी लोगों के बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी तो वहाँ परेशान हो रहे हैं। चलो, इससे क्या हल मिलेगा? हमारी बात हो रही है, गलत जाने दो। पूरे के पूरे आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। आप सोशल मीडिया के शिकार हो रहे हैं। जमीन के बारे में किसी को पता नहीं कि जमीन क्या है, कौन सी जमीन है, किसकी जमीन है, क्या है, कुछ नहीं पता। सबको पता है पार्षद जी, इसमें जो हो रहा है उसका पता करो है पार्षद जी। आगे नेतागिरी करने मत आओ। संक्षेप में सबको पता है, संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? पार जाओ, हमारे मुद्दे पर नेतागिरी मत करो यहाँ पे। थोड़ा दर्द हमारा है, नेतागिरी तुम लोग कर रहे हो यहाँ पे। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे नेतागिरी भी हो रही है, ऐसा भी कहना है भाई साहब का। ये भी आप सुन रहे हो, अब हकीकत क्या है ये भी आपको ध्यान रखना भाई। अरे हटो ना, आप बैठो मजा। भड़का करके बिठा रखा, क्या होना है की बात कर रहे हैं आप जैसे लोग बैठे, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि क्या मामला है। खाली की संक्षेप में बता दो मामला क्या है। यार पहले आप लोग कहते जाम करो, अब आप लोग कहते हटा दो, खाली कर दो। देखिए बताऊं क्या है जी, क्या है मामला? ये मामला ये है कि यहाँ की जमीन पे जो किसी की पट्टे की थी, किसी की 90 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लीज की जमीन थी, जो जैसे ITPL में हुआ, उनके भवन तोड़ दिए गए, वैसे यहाँ से इन पहाड़ियों को भी उखाड़ के फेंकने का प्रयास सरकार द्वारा, विधायक द्वारा, क्षेत्रीय विधायक द्वारा ये कार्य किया गया। आखिर सरकार की मंशा क्या है? ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएंगे? चलिए, ये लोग नेतागिरी का शिकार हो रहे हैं, ये भी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन आखिर सच क्या है और झूठ क्या है वो सब आपके सामने होगा। अब देखना ये होगा कि थोड़ी देर में क्या दृश्य आपको देखने को मिलेगा, वो भी दिखाएंगे आपको। पूरे 1 घंटे की फिल्म आपको आज दिखाएंगे। यहाँ से बने रहे और देखते रहे पुनः गाँव की। सर, अगर हमारे ऊपर प्रशासन ने पहले चालू रखो, अगर मुकदमा किया ये भाई जी ये भी बोलिए। ये भाई जी में ऑर्डर है। आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ से हट जाइए, हट जाइए, मैं कह रही हूँ हट जाइए, मैडम हट जाइए। सभी से बात हो रही है। तो अभी आपने देखा कि यही लोग कह रहे बैठ जाइए, पहले कहा बैठ जाइए, अब कह रहे हट जाइए। भाई साहब ये अचानक जो है मौसम की तरह जो है यहाँ का माहौल भी बदल चुका है। पहले कहा बैठ जाइए, अब कह रहे हट जाइए, है ना।
होगी बात, उठ जाओ। ये बात दीदी, क्या बात हुई आपकी, बता दीजिए। सर, हमसे हमारी गवर्नमेंट से बात हो चुकी है। हमारा कुछ यहाँ का नहीं है। एक्चुअली हमें यहाँ के जो नेता है उनके घर में कुछ करना है। हम आम पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते हैं। हमारी ट्रेन में बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जो बहुत 3 घंटे से परेशान है। तो हमारी कुछ यहाँ की नहीं है, हमारी कुछ यहाँ की है, विधायक की यहाँ की। तो हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि सब विधायक यहाँ बैठ जाओ। लोग तुमसे सवाल पूछेंगे भाई साहब, पहले कहा बैठ जाओ, कहीं हट जाइए, लोग तुमसे भी सवाल पूछेंगे। देखिए नहीं मानी गई तो हम कल सुबह फिर यहीं बैठेंगे पूरी जनता। आज अभी तो ये बहुत कम लोग हैं, सही बात बोली आपने। कम से कम 1.5 लाख लोग यहाँ पे आके बैठेगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। 100 गज के प्लॉट ले रखे भाई साहब लोगों ने मजदूरी में, 100 गज के प्लॉट थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के, और उस पर ये जंगलात वाले बोर्ड घट के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। पूरी जनता को कल सुबह पूरे बाबूग्राम, शिवाजी नगर, गुमानी वाला, पूरा सारे क्षेत्र की जनता यहाँ इकट्ठी मिलेगी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। उनको बुलाओ यहाँ पे, ये सब खाली करते हैं। नहीं, क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज न हो। साहब कह रहे हैं नहीं होगा। मोहन सिंह भाई, ठीक है, नहीं होगा ना सर? नहीं होगा। इसलिए रही है, वो पूछ रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज न हो। चलिए, चलते रहिए। चलिए चलते रहिए, और इस बात का जवाब भी आप सुनते रहिए और देखते रहिए। इंतजार कीजिएगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा। तो फिर से आप देख रहे हैं कि एक बार तो इनको जो है पुलिस तो समझाने में, हटाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन फिर ये लोग वहीं जमा हो चुके हैं। एक बार जो है पुलिस काफी आगे था, इनको जो समझा कर यहाँ पर ले आई थी बड़े प्यार प्रेम से, लेकिन अब फिर जो है दोबारा वही मंजर देखने और दिखाने को मिल रहा। भाई साहब देख रहे होंगे, फिर ये लोग जो है पटरी पर आ चुके हैं। कोई भी मानने को तैयार नहीं है, देख सकते आप, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, देख सकते हैं आप, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, हमें मरने दो। जब हमारे पे जमीन ही छोड़ी तो अब किसके लिए जिंदा रहना? हमें छोड़ दो, मर जाएंगे हम। काहे के लिए नहीं बुला रहे हो? ट्रेन बुलाओ, मरवाओ हमें। बनने के लिए तैयार है हम सारे यहाँ। हम नहीं है, पूरी पब्लिक है। ये इतनी भीड़ खड़ी है, देख लो। लालमणि भाई, क्षेत्र भी तुम पर विलक्षण है, तुम छोटा मिनी विधायक है, आपकी धर्मपत्नी की जिला पंचायत है, क्या आप इनके लीडर हैं? स्वयं आज सब स्वयं में लिखते हैं। अरे स्वयं होगा पर समझाना तो पड़ेगा। स्वयं क्यों यार? अरे दादा, अगर ये बताओ रेल खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए? रेल नहीं खुलनी बताओ। सब यही बोल रहे हैं। ये बताओ इनकी मांग क्या हो रही है? ये बोल रहे हैं कि जो अभी आया कनौवे को प्रतीक्षा लिया, बोला हम उसकी बात से संतुष्ट नहीं है। अरे नहीं है तो चले जाओ ना, आप पहले उधर आ जाओ, बात करते हैं, फिर ट्रेन रोक के तो कोई समाधान लेते हैं। अरे वो भी तो सर, वो तो हमारी हम कर रहे हैं। हम आपके सामने चिल्ला के बोल दिए हैं कि उठ जाइए पटरियों से। आप बोलिए तुरंत हट जाएंगे। आप लोग बोलिए ना, हटिए। आप बोलिए, देखो आप अनाउंस करेंगे तो जी हूँ सड़ियन लग दो कि एक सीताराम अकेला और वे एक दगड़े जो 2-4 हम यू बोले यू जाम लगे देख, ये तो सुबह बैठे ना प्याज बैठे बैठे, ये तो गौर भी नहीं गए है ना। गौरियों का नजदीक अपन अभी उन गौर का खन जाने, जब वो गौर लाड़ा उजाड़ना लगी, वन मंत्री उजाड़ना लगी, विधायक उजाड़ने लगे, मुख्यमंत्री उजाड़ना लगी, प्रदेश अध्यक्ष उजाड़ना लगी। आप लोग इनको बोलिए ना कि हटवाए भीड़। सर मैं नहीं, आपको लगता है इन्होंने बिठाई? ये ट्रेन खड़ी पड़ी है। नहीं, आपको लगता है परेशान है? आपको लग रहा है इन्होंने बिठाई? उसके बारे में भी आप बोलिए ना। सर वही बोल रहे हैं हम तो। ये आपको लगता है? हम तो कहेंगे कि आप नेतृत्व कर रहे हो ना इनका भीड़ का। मैं कौन नेतृत्व करने वाला सर? हमारे ऊपर देखिए, आपके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि आप भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ नेतृत्व करने वाला? अरे तुम्हें किसने बुलाया भैया? सब अपने आप आ रखे हैं। किसने बुलाया तुम्हें? जिम्मेदार व्यक्ति आगे कोई बोले, आपकी क्या डिमांड? किसने बुलाया? भाई साहब 4 घंटे से कोई जिम्मेदार व्यक्ति आगे यहाँ पे बोल दे। हम तो समझा रहे हैं, हम तो समझाएंगे। हमारा कहना नहीं मान रहे थे कि हमारा गला पकड़ दिया मात्र शक्ति। प्रशासन को आप ये कह लग रहा है कि आपने बिठाया है। मैं कौन होता हूँ? अभी प्रतीक कालिया जी आए थे, किसने भेजा उन्हें? प्रतीक कालिया जी ने। और वो मुझे कह रहे कि तुम देवराग जाओ।
देवप्रयाग में जंगली भालू ने एक आदमी को मार दिया अभी, ठीक है ना। अभी कुछ आधे घंटे पहले ही खबर है वो। तो प्रतीक कालेजी उसमें पटक के बोला मार गए तो मार दिया। तुम देवप्रयाग जाओ उसे बचाने के लिए। तो ये प्रतीक कालेजी के शब्द है। उत्तराखंड आपका है, पूरा उत्तराखंड एक है। प्रतीक कालिया जी, लाला जी, मुख्यमंत्री जी, महेंद्रगढ़ जी, और आप भी देख रहे हैं। ये आंदोलन मेरे कहने पे नहीं, भाई के कहने पे नहीं, पब्लिक है जिन पे बीत रही है। किसने बुलाया भाई आपको? किसने बुलाया? हम तो खुद ही आए यहाँ, जो हमारे घर उजड़ रहे हैं, आपको किसने बुलाया? बेघर कर रहे, तो खुद ही आए। खुदा रखे। पर ये गलत बात है जो अपने इनकी भाषा देखो, जो अपने अधिकारों को लिए लड़ेगा। अच्छा, अधिकार की बात है, उसे नेतृत्व कहेंगे। आपको किसने बुलाया आपको यहाँ? हम खुद आए, हमने कर्जे से लेकर जमीन खरीद दी थी अपनी। अच्छा, और क्या 15,000। भाई साहब किसने बुलाया आपको यहाँ पे? किसी ने नहीं बुलाया, हमारी जमीन है। आपको हमारी जमीन है इसलिए हम आ रहे हैं भाई जी यहाँ। आपको यहाँ किसने बुलाया? हमें किसने नहीं बुलाया, हम आपको यहाँ किसने बुलाया? हमें किसी ने नहीं बुलाया। आपको किसने बुलाया आप लोगों यहाँ पे? किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद आए। आपको किसने बुलाया? हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे थे। अच्छा, आपको किसने बुलाया यहाँ पे? किसने बुलाया? क्यों आए आप लोग यहाँ पे? अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने घर बचाने, अपनी जमीन बचाने। क्योंकि एक अधिकारी कह रहे हैं कि आपको सीताराम रणकोटी ने बुलाया है। सीताराम रणकोटी ने नहीं बुलाया? नहीं बुलाया, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। छलांग मार के आपको किसने बुलाया यहाँ पे? हम खुद ही आए। जब खुद ही आए। आपको किसने बुलाया? बोली हम खुद ही आए। खुद आए, आप भी खुद ही आए? हमारे घर जा रहा, हम आएंगे नहीं। बिल्कुल। किसने बुलाया? बीजेपी की सरकार तानाशाही ने हमें, वो तो कह रहे सीताराम रणकोटी ने बुलाया। किसी ने नहीं बुलाया, अपने दम पे आए, खुद आए। नहीं सर, हम बीजेपी की तानाशाही की वजह से यहाँ पहुँच गए हैं। ऐसी स्थिति बना दी है कि लोगों को रोड पे आना पड़ गया। ये सब सरकार का काम है। बाकी बताया जा रहा है कि सरकार अच्छी नहीं है। सरकार हमारी 2 जमीन है और ये ऐसा नहीं होगा। पापा ने बड़ी मुश्किल 2 जमीन खरीदी, अरे अब ये ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? मैं तो घर बनाने की सोच रहा हूँ 2026 में। क्या होगा हमारे साथ? कहाँ है हमारे नेता? कहाँ है हमारे विधायक जी? हमारे विधायक जी कहाँ हैं? कहाँ हमारे सीएम जी? कोई आया? किसी को दुख है? हमारा वोट चाहिए होता, हमारे घरों में आते हैं हाथ जोड़ जोड़ के। आज कोई आ रहा है यहाँ पे? किसने बुलाया आपको यहाँ पे? किसी ने नहीं बुलाया। क्यों आए आप लोग यहाँ पे? अपना आए हम। क्या हो रहा है यहाँ पर? बस भैया देखो, बताइए यहाँ पे हो क्या रहा है? हमारे यहाँ से छूट रहे हैं और क्या होना है। अपने हक की लड़ाई बुलाया किसने यहाँ पे? किसी ने नहीं बुलाया। तो आप देख सकते हैं कि आम जनता कहना हम यहाँ पे खुद आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बुलाया। आप लोगों ने यहाँ बुलाया किसने? खुद आए हम। खुद आए। आपको किसने बुलाया? खुद आए हम। समझते क्या आप लोग? समझने क्या है, हमारी जिंदगी भर की कमाई जा रही है, जो हमने जिंदगी भर। क्या हो रहे हैं आपके साथ में? क्या ऑर्डर कर दिया सरकार ने, तो हम रोड पे बैठेंगे, पटरी पे बैठेंगे। तो देख सकते हैं आप जो है, जहाँ आरोप लग रहे हैं कि किसी ने बुलाया है, वो ये कह रहे हमें किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद आए, हमारी समस्याओं ने हमें यहाँ बुलाया है। रमोला जी सिर्फ 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। ट्रैक से बाहर कर लेंगे। ट्रैक से बाहर हम हो गए। पकड़ लिया था। आप जैसे लोग कह रहे हैं कि अब ये अधिकारी कहते हैं यहाँ पे सीताराम रणकोटी ने बुलाया, यहाँ पे लोगों को, ये लोग जनता को बुलाया किसने? आपको क्या लगता है किसने बुलाया? देखो, जनता को किसी ने नहीं बुलाया। जनता जिन की जमीनें जा रही है बेचारे की, जिनके खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए छोटे छोटे प्लॉट जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे मुझे बता दो। किसी ने अपने गांव की ज़मीन बेच दी, किसी ने अपनी एफडी थी वो नहीं तोड़वा कर ज़मीनें ले ली। किसी ने किसी को नहीं बुलाया। लेकिन एक गलती सारी जनता कर रही है, ये नेतृत्व विहीन होकर चल रही है। जब तक नेतृत्व नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ना ट्रेन के अंदर बैठी हुई पब्लिक ने इनका नुकसान किया, ना ट्रेन के अंदर बैठी किसी भी पब्लिक ने PIL लगाई है, कोर्ट में गया, ना किसी। उसमें हो सकता है कोई नवजात शिशु हो, उसमें हो सकता है कोई 80-90 साल का पेशेंट हो सकता है उसमें कोई कैंसर का पेशेंट हो सकता है किसी की फ्लाइट छूट रही हो सकता है किसी की शादी, किसी का कुछ भी हो सकता है। उनका तो दोष नहीं है ना। ये सब चीजें सांकेतिक होती है। बहुत बड़ा प्यारा सवाल किया है कि नेतृत्व कौन करेगा? जिनको नेता बनाया, चाहे विधायक बने, वो यहाँ पे नहीं आए। इसकी आड़ में तो कोई नया लोग ये कह रहे हैं, इसकी आड़ में नया नेता पैदा होता है कि हमारा काम नहीं होने वाला। लोग ये भी आप बात समझ लीजिए। ये मैं आपके चैनल से लोग बोलते हैं मैं कड़वा बोलता हूँ, आज फिर कड़वा बोल रहा हूँ। ये जितना अभी कुछ समय पहले तक इसी व्यक्ति ने भरी सभा में पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया था, पूरे उत्तराखंड में एक आग जली थी। आज फिर 5-5 लाख 10-10 लाख के पीछे उसका स्वागत करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये लोग भूल जाएंगे 4 दिन में, 5-6 महीने में ये भी भूल जाएंगे। ये मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं बिल्कुल किसी को बुरा लगे भरा लगे सब भूल जाएंगे फिर भी। लेकिन दोषी आज हमारा गार्जियन है जो हमारे साथ खड़ा नहीं है। ये हमारे पार्षद हैं, खड़े हैं ना अपनी जनता के साथ में, मुकदमा होगा ये लेंगे। प्रधान खड़े हैं ना, किशोरी देखा हूँ मैं, संगीता राणा जी देखा हूँ, खड़े हैं ना। विधायक क्यों नहीं खड़ा है? सांसद जी क्यों नहीं आए अभी तक? अरे आओ ना, तुम कहो कि मैं बात करता हूँ,
सरकार क्या नहीं कर सकती? का मोहल्ला लूट गया। सरकार, एक मिनट, सरकार क्यों नहीं गई? साधु समाज की जमीन को हाई कोर्ट के आदेश से तोड़ने के तत्कालीन मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, उन्होंने रोका ना, रुकवाया ना। उससे पहले 2001 में भी ऐसी आदेश हुआ था, तिवारी जी ने रुकवाया ना उस समय जब सरकार रही। सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार अभी चाहे कि यहाँ के लोग परेशान हैं, जनहित में एक याचिका जाके सुप्रीम कोर्ट में लगाए कि समय दिया जाए और 1 मिनट का काम, और ये करेंगे अभी। ये थोड़ा डरा रहे हैं इनको, थोड़ा सा धमका रहे हैं इनको, ताकि बाद में बोले हमने कर दिया, आपको हमने बचा दिया। जी लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी एक चाल चल रही है कि 5वें साल फिर मैं विधायक बन जाऊं और एक बार पहले इनको तड़फाऊंगा, फिर इनको मामला सुलझाऊंगा, फिर विधायक बन जाऊं। देखो ये नसीबों का खेल है, ये इन जनता के हाथों पे है। ये नसीबों का खेल है, इसलिए उनकी रेल है। हाँ, ये पेलम पेल है। ये जनता, ये सुनिए, अरे ये पिक्चर हॉल थोड़ी है, ये पिक्चर हॉल थोड़ी है। मैं भी देख रहा हूँ इतनी देर से इस तरह से। भाई लोगों की जमीनें चली जा रही है, लोगों के घरों की मैं अस्तित्व है, और अब है कर रहे हो, ये कोई तरीका है? ये पिक्चर हॉल थोड़ी है कि फाइटर मार के मर जाएंगे। नहीं, आपका हंसना ही, ये हंसना नहीं, वो चिल्लाना हो। देखो इस समय लोग परेशान हैं, अब हंसोगे वो कहेंगे हमारे ऊपर हंस रहे हैं। आप हंसो मत। मेरा सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये यहाँ के लोगों से अनुरोध है कि आप अपना लीडर, जो आपका पार्षद है या जिसको आपने पार्षद के लिए लड़ाया हो, उसको, या अपने घर का गार्जियन है या अपना प्रधान है, उसको आगे करिए। जब तक आप नेतृत्व नहीं लेंगे, नेतृत्वहीन होंगे, मूवमेंट नहीं होगा। गार्जियन होना चाहिए, बिल्कुल गार्जियन। बिना चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। गढ़वाली बोले बिना पौना मेन जो बुजुर्ग होंगे ना, बिना बुजुर्ग बारात में नहीं मानेंगे। हाँ, तभी एक पौणों में एक बुजुर्ग हुई चाहूँ, तो एक बुजुर्ग नहीं हुई साथ में तो बारात फिरता नहीं क्या होंगे, यानी छोटे छापरों की बारात होगी। ये नहीं हुई। जी 1 मिनट के लिए आपको आना जाना चाहूँगा। सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को आप कितना महत्व देते हैं? क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि आप लोग सोशल मीडिया के शिकार हो रखे कुछ लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो जिन्होंने ये जवाब दिया है, जो किया है, ये उसका जवाब तो वो दें, हमने तो नहीं कहा है। अभी आपने बोला है, क्या बोला है? कि सोशल मीडिया का शिकार हो रखे हैं। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया का शिकार होने का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। हमारा कहना ये था कि वहाँ से लोगों को क्या हो गया आज की डेट में कि हर आदमी चाह रहा है कि माइक मेरे पास आए और मैं कुछ बोलूं, मैं नेता बन जाऊं। हर आदमी इस फिराक में है। और जैसे मेरे भाई जयेंद्र रमोला ने अभी बात कही है कि जो ये हमारा नेतृत्व है इस टाइम, ये दिशाहीन और नेतृत्वहीन दिशा में चल रहा है। दोनों दिशाएं इनके पास नहीं है, क्योंकि वो वही रहा है कि हर आदमी चाह रहा है कि माइक मेरे पास आ जाए, मैं कुछ बोल दूं, मुझे नेता बनने का मौका मिल जाए, 100, 200, 5,000 लोग मुझे देख लें। लेकिन जो असल पीड़ा है और उस पीड़ा का जो हमारा जो एक निराकरण होना है, किस तरीके से होना है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस रेल को रोकने से हमारे इस आंदोलन को कोई गति मिलती है या हमारी जो जमीनें अभी वन विभाग ने आकर के चिन्हित की हैं वो छूटती हैं, तो सबसे पहले मैं तो लेटने को तैयार हूँ। बहुत सही बात। मैं रेल के आगे लेटने को तैयार हूँ, सड़क पे लेटने को तैयार हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। मैं कल से इनसे इसका हल नहीं है। वर्तमान में हमको क्या चाहिए, जैसे भाई ने कहा कि एक इसका नेतृत्व चुनना चाहिए, एक दिशा में हमको चलना चाहिए। यहाँ पे जनता के साथ हो क्या रहा हो, पटड़ी पे बैठो हो, उनको लग रहा है कि कोई तमाशा हो रहा है। ये तमाशा नहीं हो रहा है, ये हमारे अपने ऐसे मुद्दे हैं कि जिससे हमारे जीवन की जो पूरी की पूरी कमाई यहाँ पे लगी हुई है। किसी व्यक्ति ने 100 गज 200 गज का प्लाट खरीदा, उसके अस्तित्व पे संकट छाया हुआ है और हम तमाशा कर रहे हैं और कुछ लोग उस तमाशे का मजा ले रहे हैं। ये हमारा कहना है। हमारे आपसे कोई नहीं, आप हमारे भाई हैं, आपके माध्यम से तो हमारी बातें जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पहुँचती हैं। आपका अनादर या आपका वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हमारा कहना ये है कि कुछ लोगों को जिनको सिर्फ नेतागिरी करनी है, उनको ये कहा है कि भैया इनको माइक लेकर के बाहर भेजो, इनसे नेतागिरी करवाओ। ये है, आप लोगों तो हमारे सहयोगी हो। बहुत धन्यवाद आपका, आप निरंतर कल से लगे हुए हैं। और एक अंतिम और बड़ा प्यारा सवाल, क्योंकि हो रहा है बड़ा बवाल, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है, संक्षेप में बताएं आप। देखिए, हो तो ये तो आप सबको मालूम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे उन्होंने जो यहाँ पे खाली भूमि थी उसको चिन्हित करने का काम हमारे उत्तराखंड सरकार और इसमें जो हमारे वन विभाग के कंजर्वेटर या डीएफ अधिकारी उनको दिया है। उन्होंने आकर के यहाँ पे हमारी ज़मीन को चिन्हित करने का काम किया, हमने उनको रोकने का काम किया, परसों भी रोकने का काम किया, कल भी उनको रोकने का काम किया। काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब रहे, हम उनको रोक पाए। लेकिन आज इतना ज़्यादा पुलिस बल हमारे बीच में आ गया था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई। हम 100 लोग थे और पुलिस बल 1000 थी, तो उन्होंने हमारी ज़मीनों को चिन्हित कर लिया है और गूगल उसके माध्यम से वो जहाँ पे उनको भेजना था भेज दिया है। तो हमारा कहना ये है कि जो काम वन विभाग को दिया गया था वो बखूबी उसको करके चले गए।
अब हम अपनी एनर्जी को सड़कों पे यहाँ पे या रेलवे ट्रैक को रोक करके खराब कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, मेरे पास पिछले 2 घंटे से अभी फिल आ रहा है। ये वो लोग बैठे हुए हैं जो इस चिंता में हैं कि इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ा जाए। लेकिन हमारी दुविधा ये है कि हम वहाँ मीटिंग में चले गए, लेकिन हमारे लोग यहाँ बैठे हैं। किसी के साथ लाठी चार्ज हो जाए, किसी के साथ कुछ मुकदमा हो जाए तो हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन हमारी वहाँ पे पूरी कमेटी बैठ रखी है। वो कह रहे हैं कि स्थानीय पार्षद आइए और रणनीति बनाइए कि इसको आगे सुप्रीम कोर्ट पे कैसे पेश किया जाए, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो हम जनता से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, ये ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं, इनका कोई इसमें कोई दोष नहीं है। तो फिलहाल ट्रैक को खाली कर दिया जाए। हमको जो सरकार को चेताना था सांकेतिक जाम करके वो हो गया है, तो फिलहाल इसको क्लियर किया जाए और आगे की जो लड़ाई है उस मुद्दों पे, ताकि हम बैठ सके, बात कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। भाई साहब की बातों से कितना सहमत हैं आप लोग? सब सहमत है ना? तो चलिए, सहमति और असहमति तो दिखती रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, सहमत बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हमें लोगों की प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, क्योंकि बाद में क्या होता है, आप ही और हम ही लोग बोलते हैं कि वो तो नेता करके चले गए, इसलिए आम जनता जो आस-पास पड़ी है बिल्कुल बहुत सहमत है। बहुत बढ़िया बात कहे, जो होना था ये मैसेज पहुंच जाएगा वहाँ तक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे करना, आगे कार्रवाई रची जाए। चलिए, अगर ये लोग सहमत है, हम भी गुजारिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आप लोगों को वास्तव में हट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे बैठे रहे, कुछ अनहोनी हो जाए। और इसके बाद में कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अगर ये हमारा फैसला आज नहीं निकलता है तो हम फिर यहाँ पर बैठेंगे, ये भी एक हुआ है। तो चलिए, तो आप देख रहे हैं करीब 1 घंटे से ऊपर का हम अपने आपको ये दृश्य दिखाने का प्रयास किया, और अभी लेकिन मामला दस्तखत है। गुरसोला जी, आप भी निरंतर यहाँ डटे पड़े हैं। आप ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए? आपका बुद्धि विवेक क्या कहता है? इस 4-5 दिनों के प्रकरण में यदि आप देखेंगे, कहीं ना कहीं जैसी एक उर्मिला राठौर के द्वारा एक वीडियो वायरल हुई, उसमें साफ साफ बताया गया कि वीआईपी कौन है, और इसको लगातार जब इसका एक उसके पास पूरे सबूत होने के बावजूद भी उस पर जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और एक लंबा जिसमें सभी लोग काफ़ी समय से एक वो उत्साहित थे कि इसमें वीआईपी कौन है, उसका नाम सारे के सारे आने से एक तरफ ये प्रक्रिया चलना, और उसके तरफ एक तरफ ये वाली प्रक्रिया चलना कि बिना अनुमति के, बिना नोटिस के, बिना जनता को बताए हुए यहाँ पर टीम लाउड लश्कर के साथ में, वन विभाग की टीम और एसडीएम के साथ में सारे के सारे जितने भी अफसर साहे हैं, सारे के सारे सब ने जो है घरों में जाकर के ये दिखाना कि ये भूमि किसकी है, उसमें अपना झंडा गाड़ देना, और उस पर जो है इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना। ये कहीं ना कहीं जो है जनता इससे बहुत आहत है। जनता इसलिए आहत भी है कि पहले तो हमारे पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी गंभीर मुद्दे से बाघ और भालू से लोग पीड़ित हैं, और यहाँ पर आज ऐसी स्कीम आई जा रही है। ये क्या ये राष्ट्र हित में है? क्या ये जो है एक जो है धार्मिक सरकार के हित में काम किया जा रहा है? यहाँ पर 20 बड़े धिक्कार की बात है कि 20 साल से लगातार हमारे यहाँ विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी है। यहाँ पर अगर ये भूमि अवैध तरीके से बैठी हुई है, तो मैं सरकार से ये भी पूछना चाहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, मेयर हो, विधायक हो, ये भी तो नाजायज तरीके से जीते हुए हैं, अवैध तरीके से जीते हुए हैं। आज जनता इतने परेशान हो रखी है, किसी ने खाना नहीं खाया, 2 दिन 3 दिन से घर में रोने की स्थिति लोगों की आ रखी है। अपनी गाड़ी कमाई से लोगों ने 100 गज की जमीन ले रखी है। लेकिन आज जो है मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो विधायक है वो कहाँ पर मौन है? आज हमारे सुबोध उनियाल जी, अब बहुत दूर मत जाइए, आप यहाँ से आप बड़ा प्रसिद्ध जो हमारा जो है एक ठेका लगा दिए खारा सूद का, जो अवैध तरीके से बना हुआ है। कागजों में वो 100 गज होना चाहिए था, लेकिन नाजायज तरीके से 250 गज जो है उसको जब सारी की सारी टीम गठित हुई तो पता लगा कि उसमें तोड़ा गया वो नाजायज तरीके से। अगर वो हम अवैध तरीके से बैठे हुए हैं, उनके द्वारा तोड़वाया गया, खारा सूद को तोड़ना चाहिए, उसको तुड़वाया गया, तो खारा सूद को भी आप तोड़िए। वरेंद्र रिजॉर्ट एक पूरे फॉरेस्ट एरिया में है, वहाँ पर रोड दी गई है, वहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया है, वो भी अवैध तरीके से लगाया गया है। आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया हुआ है कि जो गंगा जी किनारे 200 मीटर तक कोई भी जो है होटल या कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए। परमार्थ भी कहते नहीं, इसको भी तोड़ सकते हैं आप। होटल है, पूंजीपति उद्योगपति के आज फल फूल रहे हैं, लेकिन आज मर कौन रहा है? गरीब आदमी मर रहा है, इनकी आत्मा रो रही है। इनको पूछो जरा कि वो किस तरह से अपने घर में रह रहे हैं, डरे सहमे रह रहे हैं, क्योंकि हम तो आज जनता आने वाले समय में क्या हुआ, जनता रोड पे है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे घरों को ऐसी तोड़ा जाएगा तो जनता यहाँ पर 100 गज का, 50 गज का, 150 गज का लगातार मकान बनाते रहेगी।
धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में किस प्रकार से ये इस सर्दी में भी गर्मी, यानी कि हमें अगर आप कहोगे कि भाई साहब कपड़े उतार कर दिखाओ, हम आपको अपनी बनियान को बिल्कुल निचोड़ कर दिखा सकते हैं, इसमें पानी निकल रहा है। उसी प्रकार से खून पसीने से लोगों ने अपनी जमीन यहाँ ली, आज वो रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत से लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, कुछ लोग हंस रहे हैं। मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि आपका हंसना ही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सब कुछ भी हो जाए, आपके चेहरे की हंसी नहीं आनी चाहिए, वही आपके चेहरे की हंसी ही इनका दुख दर्द बनता है। अंत में घरवाली में बात कर लो, अट्टू बट्टू कट्टू, जब बेटे यू शब्द आई तो सर उत्तराखंड फिर अंकिता बनाए के चक्कर में फिर वो इकट्ठू, और यू वास्तव में उत्तराखंड में बहुत दिक्कत है। अभी तो लगा नहीं बोर्ड, लेकिन ये तो लगो कि एक दिन ये न हो कि सरकार बोलूँ चलो तुम भी पुनः गाँव की ओर बांध आप लट्टू पट्टू, तो वास्तव में ये आज उत्तराखंड के अंदर जो है, आपको लगता हो कई बार मैं मजाक के अंदाज में बात करता हूँ, दोस्तों मजाक के अंदाज में नहीं, अंदर की पीड़ा है हमारी, चले कि हम बोल अपनी बोली भाषा बात करके क्या करते हैं, खाली वो नेतों खाते खुश करे गई, जब नेता होना तब तुम ढोल बजवान बैल बाय बजदान। मैंने देर में देखी कि जब नेता वोट मांग रहा तब ढोल बजदान, ढोल नहीं गाड़ा, और चट जिदा तब वो भंगड़ा बज दू। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति की बात हो रही है बचाने की, मेलों को लगाने की, झमेलों में हमको डाला रखा है। हम खुले हम बोलते हैं, लोग गौ बेटे खाए और यक विषय आवे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब कभी लोग पुनः गाँव को दिखदान, आप लोग सब्सक्राइब करा, फॉलो करा, और सत्यता की न्यूज को देखो। जो लोग रील बनाते हैं यूट्यूब पे, जो आज इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, वो कहाँ है आजकल, कहाँ मर गए आज वो लोग, जो लोग जो है जिनके मिलियंस कई मिलियन फॉलोवर हैं, जो उत्तराखंड की बात नहीं करते, वो ये बड़ा दुख का विषय। सबसे पहले आप हमें फॉलो करो या मत करो, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो करो आप जो उत्तराखंड में के नाम पे रील बना पैसा तो कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में कभी भी कोई आगे धरातल से सच्चाई नहीं दिखाते। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो ये देखिए आप, जहाँ तक आप ही नजर जाती है वहाँ तक जो है आपको जो है महिलाएं, मातृशक्ति बिल्कुल सब सड़कों पर आ रखे हैं, और ये हर जगह जो है आपको ये आज यहाँ इसी के इसमें देखने को मिल रहा है। ममता देवी खाते का ये दृश्य है, हजारों की तादाद में आम जनता यहाँ पर सड़कों पर है। ठहर जाओ। अच्छा, बहुत जय हिंद जय भारत। देखो भाई, ये मत कहना रास्ता फौजी को इज्जत दे रहे हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद जय भारत। देखो भाई, फौजी लोग ये जा रहे हैं, तो रास्ता नहीं रोका जा रहा है। जाइए आप, जाइए। जय हिंद जय भारत। ये देखिएगा आप, ये नहीं बढ़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है सेना का पूरा सम्मान है भाई साहब। तो आप देख रहे हो भाई साहब, हम जैसे ही यहाँ पे निकले थे चाय पीने के लिए, यहाँ पे जो है भगदड़ मच गई है। क्या कुछ हुआ ये पता नहीं, अब जाके पता लगा देख जाके क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है। चलिए यहाँ पे जो है ऐसा बताया जा रहा है कि पथराव यहाँ पे हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसका साक्ष्य हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे चाय पीने दुर्लभ हो गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पथराव हुआ और पुलिस यहाँ से भागती नजर आई। इसके बाद क्या होगा ये पता नहीं है भाई साहब, लेकिन कहीं और ठीक सामने आप देख सकते हैं ट्रेन सामने खड़ी है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है यहाँ पे पथराव हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये पथराव हो गया। पत्थर भी इनके हाथों में है। क्या हुआ ये पत्थर उठाने फोर्स आएंगे, ये पत्थर उठाने नौबत क्यों आई है? ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर, ये कश्मीर बन चुका है भाई साहब। कश्मीर जैसे हालात आखिर ये क्यों पैदा हो रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। कश्मीर जैसे हालात